हाय दोस्तों, आज थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ मैं चाय को। उसकी वजह ये है कि मेरे को जाना है अभी अमृतसर। वजह कोई ख़ास नहीं है। मेरे जो पार्टनर है ऑफिस में, थोड़ा सा एंगल से करूँ। मेरे जो पार्टनर है कोई शादी में जा रहे हैं। मतलब उसकी मदर और वो शादी में जा रहे हैं। तो मुझे कहा कि चल लो। पहले तो मैं मना कर रहा था, बट बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हुई कि कल रात 3 बजे क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ट्रंप के बयान के बाद में डाउन हो गई। शायद जो ट्रंप ने चाइनीज़ इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दिए 100%। वो भी इसलिए लगाया क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यूएस को देने वाले प्रोडक्ट पे या चाइनीज़ प्रोडक्ट पे इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा दिया था। तो आपस में ये टैरिफ वॉर चल रही है। तो जैसे ही कल ट्रंप ने 3 बजे 2-2:30 बजे ये बयान दिया तो एकदम से ही क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर गई। और इसकी वजह से एक डिप आया। और क्रिप्टो में फ्यूचर्स, मतलब एक फ्यूचर करके क्रिप्टो करेंसी में एक तरीका है ट्रेडिंग करने का। तो उसमें क्या होता है कि एक लेवल पे आने के बाद में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ये बड़ा मतलब क्रूअल है काइंड ऑफ, बट लोग इतना नीचे का पॉइंट चूज़ करते हैं कि लोगों को लगता है शायद इतनी नीचे तो कभी जाएगी नहीं। बट कल बिटकॉइन की वैल्यू इतनी नीचे चली गई कि वो लेवल टच कर दिया और ज़्यादातर लोगों की जो इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ीरो हो गई, यानी कम नहीं हुई, ज़ीरो। तो मेरे पार्टनर के लगभग 25 लाख रुपीस थे जो ज़ीरो हो गए। और ऐसे ऐसे कई लोगों के, कई हज़ार लोगों के, कई लाखों लोगों के, लगभग $16 बिलियन लोगों के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो लिक्विडेट हो गए। लिक्विडेट मतलब ज़ीरो हो गए। और 25 लाख कम नहीं होता है अमाउंट। यानी आप ये मानो कि कुछ टाइम पहले तक तो 25 लाख में मैंने 2 कमरे का मकान लिया था। कुछ टाइम पहले मतलब 3-4 साल पहले ही गुड़गांव में लिया था। तो इट इज़ लाइक दैट 25 लाख अमाउंट। अब तो खैर ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता, मगर फिर भी 25 लाख एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत होता है। तो वो बेचारे का सुबह से मूड खराब था, उनको शादी में जाना ही था। बट जब आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो और आपको ड्राइविंग भी करनी है, वो भी रात में, तो आपका दिमाग तो कहीं और चल रहा होता है कि यार, मतलब जो भी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। और ड्राइव करते टाइम आपको 100% कंसंट्रेशन चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि चाहे आप 99.99% ठीक चला रहे हैं, 0.1% की गलती ही एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। दिन में तो चलो फिर भी कम चांसेस हैं, रात में तो सिर्फ आपकी गलती नहीं होती है, लोगों की गलती की वजह से भी हो सकता है। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि अकेले चला के मत जा, क्योंकि अकेला चलाने वाला है वो फैमिली का। तो इस वजह से मुझे भी जाना पड़ रहा है। और मैं कई दिनों से घर में भी हूँ अकेला। वैसे तो कल शाम तक ये भी आ जाऊँ, रात तक ही आ जाएंगे हम। तो जाने में हर्ज भी नहीं, और बाकी सेफ्टी इशू भी है। मेरे को लग रहा है कि कोई दिक्कत ना हो जाए। वो थोड़ा सा ज़्यादा ही डिप्रेस था। अगर ऐसा हो बिलियनर आदमी हो तो फ़र्क भी ना पड़ता। वो भी हमारी तरह ही एक मिडिल क्लास फैमिली है, तो थोड़ा सा टेंशन में दिखा मुझे। तो ये बात थी। इसमें पेज चला गया यार।
एक मिनट। अब जैसे ही, अब क्या होता है कि जैसे आपने सपोज शेयर मार्केट में लगाया है या क्रिप्टो में भी लगाया है, आप अगर नॉर्मल तरीके से चलो, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में लगाओ, नॉर्मल शेयर ट्रेडिंग में लगाओ, तो मार्केट नीचे जाती है, आपने बेचना थोड़ी है, आप आपके शेयर्स फिर ऊपर आ जाएंगे, आप होल्ड करोगे। बट इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत ये है कि आप होल्ड नहीं कर सकते, जैसे ही एक लेवल टच किया लिक्विडेट हो जाता है। तो इसलिए आपको शेयर या कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारा काम ये नहीं है, हम 100% जिस काम में दे रहे हैं अगर उसको ही देते रहें तो उसी को ही आप, मतलब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि दुनिया की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है जब आप अपने बिजनेस में करते हो। ठीक है, बिजनेस डूबते क्यों हैं? क्योंकि वो 3 साल चलाने की कंडीशन में नहीं रहते, क्योंकि 3 साल तो लगते ही हैं बिजनेस सेटअप होने में, तो इस वजह से डूब जाते हैं। अदरवाइज बिजनेस को डुबाने में मेहनत लगती है, समझ रहे हो? बिजनेस तो ग्रो होना ही है। दुनिया में छोड़ो, इंडिया में इतना कस्टमर बेस है, आप कोई काम कर लो, मैं ये मानता हूँ आप चाय की टपरी भी लगा लोगे ना तो भी आप भूखे नहीं मरोगे, सिर्फ बिकॉज हमारे खर्चे इतने होते हैं। इस वजह से हम ब्रेक इवन तो अचीव बहुत पहले हो जाता है, बट हम ब्रेक इवन मान लेते हैं, अपने खर्चों को भी इंक्लूड कर लेते हैं कि हमें तो 2 लाख रुपए चाहिए महीने के। बिजनेस नहीं देता शुरुआत में। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस। और बिजनेस मतलब होता है जो आप, जिसमें आप 100% दे रहे हो। तो अगर आपके कोई पैसिव इनकम है, यानी बिजनेस से इनकम आई है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर दो ऐसी जगह जहां पे आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, या तो दूसरे की एक्सपर्टीज में करें आप इन्वेस्टमेंट, या फिर री इन्वेस्टमेंट करें। बट कई बार मैंने बताया था ना, री इन्वेस्टमेंट आप, मतलब आपका ग्रो कर रहा है तो आपको जरूरत नहीं है री इन्वेस्टमेंट करने की, आपको निकालना ही पड़ता है। तो इस केस में आप वहाँ लगाएं जहाँ पे दूसरे की स्पेशलाइजेशन है, आप वहाँ उसको चलाने के लिए दें। वो होती है स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, वो भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि है तो वो भी बिजनेस ही। शेयर मार्केट में आप लगाएं, बट लॉन्ग टर्म सोच के कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे को इसको रोज रोज के लिए नहीं कमाना है यहाँ से मुझे, यानी मेरे को घर का खर्चा नहीं चलाना। अगर आपको घर का खर्चा चलाना है तो फिर तो आपको सुबह से लेकर शाम तक स्क्रीन पे बैठना चाहिए, उसके लिए नॉलेज रखनी चाहिए, ब्रोकर बनना चाहिए, कुछ अच्छे कोर्सेज हैं वो करना चाहिए, ताकि आप रीड कर पाएँ शेयर्स की मूवमेंट्स को, फंडामेंटल्स को रीड कर पाएँ। तो कभी भी आधी अधूरी नॉलेज लेके बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहिए। या तो बिजनेस करते करते नॉलेज गेन करो, या 100% दो। तो ये मैंने पहले ही सीख ली थी, बट ये जो कल की घटना हुई है, इससे मेरे बिलीफ थोड़े से और स्ट्रांग हो गए हैं कि बहुत वॉलेटाइल है ये। वॉलेटाइल मतलब बहुत जल्दी ऊपर नीचे क्रैश हो जाती हैं मार्केट्स। ठीक, तो मैं फिर जा रहा हूँ आज। वैसे दिन भर मैंने अपना वीडियो शीट के, वैसे सैटरडे हमारी छुट्टी होती है, बट बिकॉज हमारी कुछ काम ऐसा था कि सैटरडे सबको बुलाना पड़ा, स्टाफ को भी आना पड़ा, मैं भी गया था। तो इस वजह से दिन भर मैंने अपना वीडियो शीट वही कोर्स का बनाया और काम ही चल रहा था। आज थोड़ा मूड ठीक था मेरा, उसकी वजह मुझे नहीं पता क्यों थी, बट अच्छा था मेरा मूड। तो आई होप आपका भी अच्छा गया होगा दिन।
बाकी चाय मेरी बन गई है, वो आने वाले होंगे तो मैं चाय पी के निकल जाऊंगा। फिर आपसे कोशिश तो मैं ये करूंगा कि कल मैं बताऊं आपको शादी में क्या हुआ। एक्चुअली कल दिन सुबह की शादी है, किसी सिख फैमिली की शादी है। मेरे जो पार्टनर है ना वो पंजाबी है, उसकी जो भाभी है वो सरदार है, तो उसकी भाभी के रिश्ते में है। तो उसकी भाभी यहाँ नहीं रहती है, वो कतर में रहती हैं। उसका भैया भाभी दोनों ही कतर में रहते हैं। तो मुझे सिर्फ वो, उसकी मम्मी और मैं जा रहा हूँ। तो कल आपको बताऊँगा कि क्या क्या किया। मैं वीडियोज़ डालूँगा शादी की। वैसे तो मैं डालता नहीं हूँ, मैंने तो सोचा यही था, बट कल मैं इसमें वीडियोज़ इंक्लूड करूँगा। ठीक, तो मिलते हैं कल। बाय।